अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, उत्कल नरेश श्री गजपति महाभाग और मातृशक्ति, आज रामराज परिषद के अधिवेशन का कार्यक्रम समापन की ओर है। स्वतंत्र भारत में मेरे पूज्य गुरुदेव सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने लोकतांत्रिक युग के प्रवाह को देखते हुए इस राजनीतिक दल की स्थापना की। प्रथम चुनाव में 3 सांसद हुए, राजस्थान में लगभग 50 विधायक भी हुए। कालक्रम से सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट में ज्यों-ज्यों शासन तंत्र आया त्यों-त्यों रामराज परिषद का प्रचार प्रसार शिथिल हो गया। हमने देश काल परिस्थिति का ध्यान रखकर चुनाव की प्रक्रिया से सुदूर रहकर भव्य भारत की संरचना के उद्देश्य से शासन तंत्र में अपेक्षित शोधन का मार्ग प्रशस्त हो, इसका प्रकल्प चलाया है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने शासन तंत्र का शोधन किया, व्यासपीठ का शोधन किया, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य प्रतिष्ठित किया, जिसके फलस्वरूप भव्य भारत की संरचना हो सकी। समय की सीमा में एक संकेत करना उचित समझता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र को वाल्मीकि महाभाग ने रामो विग्रहवान धर्मः सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः स्वयं प्रभु कहकर वेदार्थ की अभिव्यक्ति स्वीकार किया है। पूर्व मीमांसा के अनुसार वेदों का तात्पर्य धर्म में, उत्तर मीमांसा के अनुसार वेदों का तात्पर्य ब्रह्म में सिद्ध होता है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान रामभद्र को मूर्तिमान धर्म और ब्रह्म ही माना गया है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। राम राज्य की प्रतिष्ठा भला कैसे हो सकती है? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों दृष्टियों से सामंजस्य साधकर मैं सांकेतिक शब्दों में अपने भावों को सीमा में, समय की सीमा में व्यक्त करना उचित समझता हूँ। समाधि में जो सिद्धि सुलभ होती है, उसे अपने जीवन में और सामाजिक धरातल पर उतारने की विधा जिसके जीवन में प्रतिष्ठित है, वह राम राज्य की स्थापना कर सकता है। सुषुप्ति में जो निसर्ग सिद्ध सिद्धि जीवों को सुलभ होती है, उसे अपने जीवन में और सामाजिक धरातल पर अवतीर्ण करने में जो सफल है, वह राम राज्य की प्रतिष्ठा कर सकता है। स्वप्नावस्था में जो निसर्ग सिद्ध हम जीवों को सिद्धि सुलभ होती है, उसके रहस्य को समझकर अपने जीवन में उतारने में और सामाजिक धरातल पर व्यक्त करने में जो समर्थ है, वह राम राज्य की प्रतिष्ठा कर सकता है। साथ ही साथ स्वस्थ जीवन जिसका है, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः, इस मनुस्मृति के अनुसार यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास, करन्यास, भूशुद्धि आदि के द्वारा जिसने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में
दिव्यता का संचार कर लिया है और जिसके जीवन में अन्यों के जीवन में दिव्यता की प्रतिष्ठा की योग्यता है वह राम राज्य की प्रतिष्ठा कर सकता है। राम राज्य को समझना, उसे सामाजिक धरातल पर क्रियान्वित करना एक विचित्र पहेली है। उसके लिए अपने जीवन को अत्यंत सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सनत कुमार इत्यादि का नाम आपने सुना होगा। अभिव्यक्ति की दृष्टि से विचार करें तो भगवान शंकर के पहले ही ब्रह्मा जी के श्री विग्रह से सनत कुमार आदि की अभिव्यक्ति हुई। शिव भगवान के भी अग्रज माने जाते हैं सनकादि। सनकादि के जीवन में क्या विशेषता है, इस पर हम ध्यान केंद्रित करें। समाधि दशा में जो सिद्धि प्राप्त होती है, व्यावहारिक जीवन में भी वह सिद्धि प्रतिष्ठित रहे, ऐसी क्षमता सनकादि के जीवन में है। मैं उदाहरण देता हूँ। आज भी अगर भगवान सनत कुमार किसी को दृष्टिगोचर हो तो देखत बालक बहुकालीना, अत्यंत वरिष्ठ होने पर भी वो 5 वर्ष के बाल गोपाल के सदृश दिखाई पड़ेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कटपाती जी महाभाग ने एकांत में वाराणसी में मुझे बताया, भविष्य में योग की चर्चा बहुत होगी, गली गली में लोग योग की चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने योग का रहस्य बताया। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की आयु 12 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है। कदाचित 12 वर्ष की अवधि में उसने समाधि लगा ली। 12 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि की स्थिति में वह रहा। 12 वर्ष के पश्चात निर्विकल्प समाधि से व्युत्थान होने पर भी उसकी आयु पूर्ववत 12 साल की ही सिद्ध होगी। योग की यह क्या प्रशस्त विधा है। प्राणस्पंदन सहित चित्तवृत्ति का जब निरोध हो जाता है और चित्त भावापन्न प्राण ही अवशिष्ट रहता है, तब निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। निर्विकल्प समाधि में आयु की वृद्धि नहीं होती। लेकिन भगवान सनत कुमार इत्यादि ऐसे मनीषी हैं, कथा भी सुनते हैं, कथा भी कहते हैं, विहरण भी करते हैं, फिर भी उनके जीवन की स्थिति क्या है, 5 साल के बाल गोपाल के शरीर दिखाई पड़ते हैं। समाधि की सिद्धि को दैनिक जीवन में उतारने की जो प्रतिष्ठा है, वह जिसके जीवन में प्राप्त है, वह चाहे तो सामाजिक धरातल पर भी राम राज्य की प्रतिष्ठा कर सकता है। एक और संकेत करता हूँ। भगवान सुखदेव जी का दर्शन किसी को प्राप्त हो, वे 16 वर्ष की आयु में ही परिलक्षित होंगे। इसका मतलब भगवान सुखदेव विहरण भी करते हैं, विचरण भी करते हैं और स्मरण करने पर दर्शन भी देते हैं, लेकिन उनकी आयु 16 वर्ष की अवस्था का अतिक्रमण नहीं करती। अर्थात निर्विकल्प समाधि की दशा में जो क्षमता व्यक्ति को प्राप्त होती है, व्यावहारिक जीवन में भी वह क्षमता भगवान सनत कुमार और सुखदेव जी आदि मनुष्यों के जीवन में है। एक और मैं संकेत करता हूँ। गाढ़ी नींद या सुषुप्ति, जिसका वर्णन मैंने विस्तार पूर्वक पहले दिन किया था, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक क्षण के लिए भी किसी व्यक्ति को गाढ़ी नींद की प्राप्ति हो जाए तो मृत्यु के भय की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है। मरणासन्न व्यक्ति भी कहीं एक क्षण के लिए सुषुप्ति प्राप्त कर ले तो उसे मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, जितने द्वंद्व हैं, किसी द्वंद्व की प्राप्ति और व्याप्ति गाढ़ी नींद या सुषुप्ति में नहीं होती। साथ ही साथ और विचार कीजिए, गाढ़ी नींद में कामक, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ये जो मनोविकार हैं, इनमें किसी की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती है। यहाँ तक कि दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति गाढ़ी नींद में नहीं होती है। गाढ़ी नींद के रहस्य को समझकर व्युत्थान दशा में, जागर दशा में, व्यावहारिक दशा में भी अपने जीवन में जो उसकी सिद्धि को उतारने में समर्थ है, वह राम राज्य की प्रतिष्ठा करने में समर्थ हो सकता है। एक और उदाहरण देता हूँ। स्वप्नावस्था आपको आती है, लेकिन मैं संकेत करता हूँ 1 करोड़ व्यक्ति में संभवतः एक भी व्यक्ति स्वप्न का रहस्य समझ ले कठिन है। ये तो अध्यात्म विद्या है। लेकिन छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के अनुसार और चरक संहिता जो आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसके अनुसार में स्वप्न की मीमांसा
एक दो वाक्यों में करना उचित समझता हूँ। जब कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं, अंतःकरण भी अर्धसुप्त हो जाता है, उस समय वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के प्रभाव से आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, दिक्, काल और स्थावर जंगम प्राणी के रूप में व्यक्त होता है। आप सोच रहे होंगे किसकी गाथा कही जा रही है? हमारी आपकी गाथा है। स्वप्नावस्था में हमको इतना बल और वेग कहाँ से प्राप्त होता है? जागर दशा से अधिक सिद्धि हमको क्यों मिलती है? क्योंकि स्थूल प्रपंच में तादात्म्यापत्ति स्वप्नावस्था में संभव नहीं है। इस स्थूल शरीर को कोटि कोटि यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर भी स्वप्नावस्था में हम नहीं पहुंचा सकते हैं। स्वप्नावस्था में त्याग के बल पर हमको वह सिद्धि प्राप्त होती है कि हम उस समय पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, समस्त स्थावर जंगम प्राणी के रूप में स्वयं को व्यक्त कर लेते हैं। लेकिन एक विचित्र व्यामोह होता है। स्वप्नावस्था में एक शरीर हमको प्राप्त होता है जिसको हम समझते हैं कि हमारा शरीर है या मैं हूँ। जगने पर कहते हैं कि आज स्वप्न में मुझे बहुत कष्ट मिला या बहुत सुख मिला। इसका अर्थ क्या होता है? यद्यपि स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल और स्थावर जंगम प्राणी सब हमारे शरीर होते हैं, फिर भी सदा तद्भाव भाविता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक शरीर में हमारी तादात्म्यापत्ति होती है। जिन्होंने वेदांत प्रस्थान के अनुसार स्वप्न का रहस्य समझ लिया, वे जागृत अवस्था में चाहें तो उस सिद्धांत को अवतीर्ण करके कायव्यूह की रचना कर सकते हैं। कायव्यूह को ही प्रकाशक व्यूह कहते हैं। आप लोग मंगलाचरण के व्यास इस रहस्य को जानते हैं। जहाँ जहाँ लोभ और भय के वशीभूत न होकर केवल भगवत भक्ति से संपन्न होकर भगवान रामभद्र का यशोगान होता है, हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। कल्पना कीजिए 1,00,000 स्थलों पर कथावाचक ऐसे हों जो लोभ और भय के वशीभूत न हों, धन मान की किंकरता जिनके जीवन में न हो, वे भक्ति भावना से समन्वित होकर भगवान रामभद्र का कीर्तन करें, यशोगान करें, तो 1,00,000 जगह कायव्यूह की रचना करके कौन हनुमान जी विद्यमान होंगे। एक उदाहरण देता हूँ। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। भगवान इंद्र के निमित्त किसी ने आहुति दी। 1,00,000 जगह, 1,00,000 स्थलों पर यज्ञ कुंड में एक साथ इंद्राय स्वाहा नमः का मंत्र पढ़ा जाता है। इंद्र जो हैं 1,00,000 विग्रह धारण करके, भले ही हमको दिखाई न पड़े, आहुति ग्रहण करते हैं। तो देवताओं के जीवन में जैसे कायव्यूह की क्षमता होती है, किस आधार पर होती है? द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर उनको प्राप्त होता है। लेकिन हम मनुष्य होते हुए भी अगर स्वप्नावस्था के रहस्य को समझ लें और योग मार्ग का आलम्बन ले लें, रामदेव बाबा अच्छी तरह सुन रहे होंगे, योग मार्ग का आलम्बन लें, गजपति हंस रहे हैं, योग मार्ग का आलम्बन ले लें तो स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागर दशा में भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। हमने संकेत क्या किया? राम राज्य को प्रतिष्ठित करने के लिए सामाजिक स्तर पर समाधि की सिद्धि को, सुषुप्ति की सिद्धि को, स्वप्नावस्था की सिद्धि को और जागर अवस्था की सिद्धि को उतारने की क्षमता चाहिए। भगवान रामभद्र साक्षात पुरुषोत्तम होने के कारण क्षमता से संपन्न थे, उन्होंने राम राज्य की प्रतिष्ठा की। मैं एक संकेत और करना चाहता हूँ, सावधान। एक विभाग यह है, एक कथा यह है, एक प्रकार यह है कि 12 वर्ष की आयु में भगवान रामभद्र का विवाह हुआ। विवाहोत्तर 12 वर्षों तक भगवान रामभद्र अयोध्या में रहे। 24 वर्ष की आयु में उनको 12 वर्षों के लिए वनवास की प्राप्ति हुई। उसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। थोड़ा विचार करके देखिए, 10,000 से अधिक वर्षों तक भगवान राम ने राज्य किया। और वो राज्य कैसा था जिसका यशोगान हम करते हैं? राम राज्य। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला जो चीन है, वहाँ भी रामलीला दिखाई जाती है, वहाँ रामायण पर प्रतिबंध नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? कम्युनिस्ट भी राम राज्य को आदर्श मानते हैं, अपनी विधा से
राम राज्य को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, असफल होते हैं, यह बात दूसरी है। तो हमने संकेत किया राम जैसा राजा नहीं, राम राज्य जैसा कोई राज्य नहीं, लेकिन 10,000 वर्षों तक जो शासन करने वाले रामभद्र, जिन्होंने विश्व को राम राज्य दिया, उस राम राज्य का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी कितने पृष्ठों में है। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण में भी 10,000 वर्षों के शासन तंत्र का वर्णन 10 पृष्ठों में प्राप्त करना कठिन है। इसके पीछे क्या रहस्य है वह समझने की आवश्यकता है। तुलसीदास जी महाभाग ने रामचरितमानस की रचना की। बृहत काल तक भगवान रामभद्र ने शासन किया, लेकिन शासन की विधा का वर्णन 1-2 पृष्ठों में अधिक से अधिक है। इसका अर्थ क्या हुआ? वनवास की गाथा विस्तृत। अगर राज सिंहासनारूढ़ भगवान रामभद्र का यशोगान अधिक पृष्ठों में किया जाता तो राज्य लिप्सा लोगों के जीवन में हो जाती। ये है आदर्श। हमारे इतिहासकार भगवान राम के शासन को भी गिने चुने शब्दों में लिखते हैं। दार्शनिक और वैज्ञानिक धरातल पर शासन की दिव्यता का रहस्य तो बता देते हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक शासन का वर्णन इसलिए नहीं करते कि व्यक्ति के जीवन में, पाठक के जीवन में, श्रोता के जीवन में विषय लोलुपता न छा जाए। और थोड़ा विचार कीजिए, 5 पांडवों का जन्म वन में हुआ और बाद में 12 वर्षों तक वनवास, 1 वर्ष तक अज्ञातवास, इधर लाक्षागृह इत्यादि कांड। विपत्ति के दिनों की गाथा हजारों श्लोकों में, 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत है। विपत्ति की गाथा हजारों पृष्ठों में, लेकिन लगभग 36 वर्षों तक युधिष्ठिर जी ने शासन किया। 36 पृष्ठ में भी उस शासन का वर्णन नहीं, केवल प्रशंसा और दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया गया। इसका अर्थ है कि हमारे इतिहासकार कितने सूझबूझ संपन्न थे। तो हमने एक संकेत किया, बहुत ही सावधान होकर के हमने वाल्मीकि रामायण का, रामचरितमानस इत्यादि का अध्ययन किया है। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट कटपार्थी जी महाभाग का अत्यंत दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ है, जिसके बल पर हमने कहा कि आज भी राम राज्य की प्रतिष्ठा असंभव नहीं है, संभव है। समय पर्याप्त हो चुका है, लेकिन मैं कुछ दिव्य रहस्यों को अभिव्यक्त करना उचित समझता हूँ। 2 व्यक्तियों का सैद्धांतिक सामंजस्य ही राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए पर्याप्त है। चारों युगों के इतिहास पर आप ध्यान दें, सावधान। कृतयुग जिसको सतयुग कहते हैं, देवर्षि नारद और प्रहलाद, एक ब्राह्मण, एक वैकल्पिक या साक्षात क्षत्रिय, इन दोनों में स्वस्थ सामंजस्य, सैद्धांतिक सामंजस्य सध जाए, एक मार्गदर्शक हों, एक मार्गदर्शन प्राप्त करके उसे क्रियान्वित करने वाले हों, यही तो राम राज्य का स्वरूप है। ध्यान गया आपका? देवर्षि नारद, हिरण्यकश्यपु के शासन तंत्र को छिन्न करने की क्षमता प्रहलाद में कहाँ से आई? देवर्षि नारद के द्वारा माँ कयाधु के गर्भ में ही जो उपदेश प्राप्त किया था, उसके बल पर देवर्षि नारद ने उस नीति और अध्यात्म समन्वित शिक्षा को प्रदान करके प्रहलाद को चलता फिरता एटम बम नहीं, आत्म बम बना दिया। गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन आप करते होंगे। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। हमारा आपका जो शरीर है वो तो पार्थिव अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो ही सकता है, जल में डूब ही सकता है, आग में जल ही सकता है, वायु में उच्छिन्न हो सकता है, उड़ सकता है, लेकिन आत्मा का जो लक्षण, वो लक्षण प्रहलाद के शरीर में किस प्रकार आ गया? आत्मा का लक्षण है या नहीं? हिरण्यकश्यप ने पार्थिव अस्त्र शस्त्रों से प्रहलाद के शरीर को क्षत विक्षत करने का अनेकों प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद के शरीर का एक बाल भी, रोया भी बांका नहीं हुआ। तो आत्मा के लक्षण का संचार प्रहलाद के शरीर में किस विद्या के आधार पर हुआ? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप असंभव न माने। मैं एक संकेत करता हूँ, काला कलूटा लोहा जब दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आ जाता है तो दाहक प्रकाशक हो जाता है या नहीं? वह विद्या, आत्मा के लक्षण का संचार स्थूल शरीर में हो जाना। प्रहलाद का शरीर पार्थिव अस्त्र शस्त्रों के द्वारा छिन्न भिन्न नहीं हुआ,
जल में डुबाने का प्रयास किया गया, जल में डूबा नहीं, अग्नि में होलिका आदि के माध्यम से जलाने का प्रयास किया गया, बिल्कुल जला नहीं। वायु में उड़ाने का प्रयास किया गया, उड़ा नहीं। इसका मतलब क्या है? अध्यात्म विद्या में वो क्षमता है। दो का संसर्ग, महाभारत का सारार्थ भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने गीता भाष्य के प्रारंभ में लिखा है। कुछ महानुभाव सोच करके चौंक जाएंगे, लेकिन शंकराचार्य ने महाभारत के वचन को ही बिना उद्धृत किए उसके भाव को व्यक्त किया। भगवान श्री रामकृष्ण आदि का अवतार क्यों होता है मनोज जी? तो श्री गजपति जी भी सुन रहे हैं। ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए भगवान शंकराचार्य का वचन है। ब्राह्मण के लिए भूसुर भौम ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है, महाभारत का शब्द है। फिर से सुनिए, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। जब ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित शील, सौजन्य, दिव्य तेज, धर्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा से युक्त होते हैं, उनके संपर्क में आने वाले क्षत्रिय भी दिव्य हो जाते हैं। अब जब दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य होता है तो रामराज्य धर्मराज्य का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मैंने कृतयुग का उदाहरण दिया, एक और देवर्षि नारद और दूसरी ओर प्रहलाद, दोनों के बल पर दिव्य साम्राज्य की स्थापना हुई या नहीं, रामराज्य की प्रतिष्ठा हुई या नहीं, भक्त एक भव्य शासन तंत्र की स्थापना हुई या नहीं। उसके बाद थोड़ा विचार कीजिए, एक और कौन? शुक्राचार्य, दूसरी ओर कौन? पृथु। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, श्रीमद् भागवत के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। पृथु तो भगवान विष्णु के अंशावतार थे, लेकिन बृहस्पति जी को उन्होंने राजगुरु पुरोहित के रूप में नहीं चुना। बृहस्पति जी के प्रति सम्मान होते हुए भी शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। एक ओर शुक्राचार्य, दूसरी ओर पृथु। पृथु जी ने जैसा राज्य किया, उन्हीं के नाम पर पृथ्वी है, आदि राजा के रूप में ख्यापित किए गए। इसका मतलब एक और कौन हो गए? ब्रह्मर्षि, दूसरे ओर राजर्षि। दोनों का सैद्धांतिक सामंजस्य हो गया, रामराज्य धर्मराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त हो गया। दो का मिलना और दोनों में भावपूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक गठबंधन हो जाना, ये तो बहुत आसान है, हमारे लिए तो कठिन है नहीं। आगे चलिए, फिर विचार कीजिए, उधर वशिष्ठ जी, उधर राम जी। विश्वामित्र जी का सन्निवेश भी वशिष्ठ जी में कर लीजिए। एक और वशिष्ठ जी, एक और राम जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य। देखिए रामराज्य की प्रतिष्ठा हुई या नहीं। आगे फिर चलिए, एक और कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास जी, उन्हीं में मैत्रेय जी आदि का सन्निवेश मान लीजिए। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण या युधिष्ठिर जी, एक ब्रह्मर्षि एक राजर्षि, दोनों के सहयोग से धर्मराज की प्रतिष्ठा हो गई। अब कलयुग की ओर आइए, एक और कुमारिल भट्ट या शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट का सन्निवेश भी शंकराचार्य मान लीजिए। एक और सुधर्मा राजा, दोनों के सैद्धांतिक सामंजस्य से एक भव्य शासन तंत्र की स्थापना हो गई। और एक और नवरत्न, दूसरी ओर कौन हो गए? विक्रमादित्य। दोनों के, एक और चाणक्य, एक और चंद्रगुप्त, एक और समर्थ रामदास और एक और शिवाजी। मैंने संकेत किया, इसका मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर, क्योंकि व्यासपीठ और शासन तंत्र दोनों का अधिनायक कौन होते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय। दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य हो जाए तो सुगमता पूर्वक हम भव्य शासन तंत्र की स्थापना कर सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं, स्वामी कृपात्री जी महाभाग आपके गुरुदेव ने कलयुग में स्वतंत्रता के बाद रामराज परिषद की प्रतिष्ठा की। भला कलयुग में रामराज की प्रतिष्ठा संभव है क्या? इस असंभावना या संशय का निवारण महाभारत में किया गया है। युधिष्ठिर जी ने पूछा पितामह भीष्म से, बताइए पितामह जी, राजा काल का कारण है या काल राजा का कारण है? डंके की चोट से भीष्म जी ने कहा राजा काल का कारण है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? त्रेता भई कृतयुग की करनी। भगवान राम जैसे राजा को प्राप्त करके त्रेता युग में भी कृतयुग की स्थिति हो गई। और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसा कोई राजा हो जाए, बेन जैसा, तो कृतयुग भी कलयुग को मात करने वाला हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर
आध्यात्मिक मनुष्य अपने दायित्व का निर्वाह करें तो आज भी राम राज्य की प्रतिष्ठा संभव नहीं है, संभव है। तो हमने संकेत पूर्वक कहा। अब थोड़ा विचार करके देखें, 5-7 मिनट और व्यावहारिक धरातल पर हम कुछ भावों को व्यक्त करते हैं। शासन तंत्र अगर आर्थिक दृष्टि से भी हम लोगों से संपर्क करे, हम किसी पर अपना भाव नहीं लाते हैं, लेकिन एक विचित्र बात है कि देवराज इंद्र का कार्य बिना बृहस्पति जी के मार्गदर्शन के नहीं सज सकता, और यहाँ के मुख्यमंत्री मोदी जी और जगह जगह के मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, सबका कार्य आध्यात्मिक मनुष्य के बिना चल सकता है। ये उपहास की बात है, विडंबना है। व्यासपीठ के तिरस्कार के कारण ही दुर्गति देश की प्राप्त है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है कि व्यासपीठ हमारा अनुगमन करे, मार्गदर्शन करे। हमें वो क्षमता परंपरा प्राप्त विद्या के कारण है कि पूरा विश्व हमारा अनुगमन करने के लिए बाध्य है। अहंकार नहीं, वस्तु स्थिति है। अगर 7वें आसमान में भी हमको कोई ले जाकर रख दे, या 7 गुफा में, अंतिम गुफा में बंद कर दे, निश्चलानंद का नाम व्यक्तिगत नहीं, सनातन परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान से जो युक्त है, उसका मार्गदर्शन लिए बिना, उस दृष्टिकोण को प्राप्त किए बिना आजकल जितने विकास के पक्षधर व्यक्ति हैं, विकास के नाम पर तिल भर भी विश्व को खिसका दें तो हम समझेंगे कि हमारी उपयोगिता नहीं रह गई। एक बीमारी के झटके नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी कल क्या बोले, परसों या कल, कल 3 वर्षों तक चल सकता है। अरे क्यों चल सकता है? 3 दिन में समाप्त हो सकता है। पूछिए ना हमसे विधान। 3 दिनों में ये महामारी जा सकती है। इस महामारी के पीछे जो दार्शनिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, व्यावहारिक सिद्धांत, उसको समझिए। तो हमने क्या संकेत किया, हमने क्या विकास के गर्भ से अमेरिका को पूछिए, ट्रंप जी को कहाँ ले गए आप अमेरिका को? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जीवन और जगत की संरचना का लक्ष्य का जिनको ज्ञान नहीं है, वो तो भव्य भारत की, विश्व की रचना नहीं कर सकते। तो अब होना क्या चाहिए? संकेत करता हूँ, किसी गांव को ले लीजिए और प्रयोग करके देखिए। हमने तो 65 वर्ष पहले प्रयोग किया था और सफल हुए थे। 3 प्रकार को चुनिए। शासन तंत्र के ऊपर निर्भर मत रहिए। पहले 80% समस्या सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से दूर करने का प्रयास कीजिए। 16% समस्या का समाधान जो प्रांतीय शासन तंत्र के ऊपर निर्भर करता है, प्रांतीय शासन तंत्र झक मारकर उसे करने के लिए बाध्य होगा। और 4% समस्या का समाधान केंद्रीय शासन तंत्र के द्वारा भी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। उसकी विधा में बोल करके प्रवचन को विराम देता हूँ। सावधान। अपने क्षेत्र की समस्या का अंकन कीजिए। समस्या की सूची भी मैं बता देता हूँ। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, समाज शास्त्र का अध्ययन करके हमने एक वाक्य बनाया था। वो वाक्य आज भी मुझे वरदान स्वरूप सिद्ध होता है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह के जो भी प्रकल्प सनातन धर्मियों के सर्वोत्कृष्ट हैं। किसी भी क्षेत्र में समस्या में की सूची बनाइए, इन्हीं में से कोई न कोई समस्या निकली या गई नहीं। कृषि आदि को लेकर, भोजन को लेकर कोई समस्या होगी, वस्त्र को लेकर होगी, आवास को लेकर होगी, शिक्षा को लेकर होगी, स्वास्थ्य को लेकर होगी। इसी प्रकार से यातायात को लेकर कोई समस्या होगी, न्याय को लेकर कोई समस्या होगी, विवाह को लेकर कोई समस्या होगी। अपने क्षेत्र की समस्या की सूची बनाइए। विशेषज्ञ हितैषी से परामर्श लीजिए। परस्पर के सहयोग से जो सामग्री प्राप्त हो उसका उपयोग कीजिए। कम से कम 1 घंटा 1 रुपया प्रति परिवार से प्रतिदिन निकले। उसमें भी मैं एक उदाहरण कर देता हूँ। अगर 9 परिवार ऐसा निकले जो प्रतिदिन सामाजिक क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के उत्कर्ष के लिए 1 रुपया भी न निकाल सके, तो एक व्यक्ति माई का लाल ऐसा खड़ा हो जाए, 9 परिवार के स्थान पर 9 रुपये, अपने स्थान पर 1 रुपया। इतना तो सुगम है। एवरेज औसतन एक परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले,
उसी क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद बनाने में प्रयोग हो, राम राज्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी। बहुत आसान है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। आजकल मैं आपको सुनकर कुछ आश्चर्य होगा, सनातन अर्थशास्त्र लिख रहा हूँ। हथेली की आकृति की पुस्तक होगी, लेकिन लगभग 300 पृष्ठों में पूरी होगी। अर्थशास्त्र पर ग्रंथ लिख रहा हूँ। आधुनिक विश्व को अर्थ की परिभाषा नहीं मालूम, राजनीति की परिभाषा नहीं मालूम है, सृष्टि रचना का प्रयोजन नहीं मालूम है, जीवन और जीव की गतिविधि का प्रयोजन नहीं मालूम है। इसका मतलब अंधेरे में, अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। इसीलिए हमने कई बार संकेत किया आपको, श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 18वें अध्याय के 3, 4, 5वें श्लोक में भूदेवी ने राजा महाराजा धीराज पृथु को प्रबोधित किया, राजन जो परलोक को न मानता हो, परमात्मा को न मानता हो, लौकिक विकास या उत्कर्ष का ही पक्षधर हो, उसे भी मैं सावधान करती हूँ। भूदेवी ने गाय का रूप धारण करके पृथु जी को संबोधित किया। भौतिक उत्कर्ष भी बिना वेदादि शास्त्र सम्मत विधा को अपनाए संभव नहीं। मनः कल्पित विधा से भौतिक उत्कर्ष भी संभव नहीं है। अब तक के हमने प्रवचन का सार ये हुआ सज्जनों, राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए पहले राजनीति की स्वस्थ परिभाषा विश्व स्तर पर वेदादि शास्त्र सम्मत निर्धारित करने की आवश्यकता है। वो हमारे यहाँ से निर्धारित की गई है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित 2 शब्दों को मैंने ब्राह्मणों की प्रधानता से लिया, सुरक्षित एक शब्द को मैंने क्षत्रिय की प्रधानता से लिया, संपन्न एक शब्द को मैंने वैश्यों की प्रधानता से लिया, सेवापरायण एक शब्द को मैंने शूद्रों की प्रधानता से लिया, स्वस्थ सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज इसको हमने सबसे लिया। फिर से राजनीति की स्वस्थ परिभाषा वेदादि शास्त्र सम्मत सुन लीजिए, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की परिभाषा होनी चाहिए। एक संकेत और कर देता हूँ, ये 70-72 साल में जो शासन चल रहा है, इतनी असंभावना व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो गई। क्या रामराज जा सकता है? क्या वर्णाश्रम व्यवस्था प्रतिष्ठित हो सकती है? श्री गजपत जी सावधान। इस सर्ग में, इस कल्प में भगवान श्रीमन नारायण सहित गुरु परंपरा और वंश परंपरा चलती है। इस सर्ग में 1,97,29,49,120 वर्षों की हमारी परंपरा है। जितनी पुरानी पृथ्वी है यह, उतनी पुरानी हमारी इस सर्ग में, इस कल्प में व्यवस्था है। 1,97,29,49,120 वर्षों की हमारी परंपरा है। कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी देश के राष्ट्रपति या शासन तंत्र या बम गोले बारूद पर खेलने वाले फूंक करके उसको उड़ा देंगे? असंभव कल्पना है। भगवान शंकराचार्य की दृष्टि से विचार करें, 10वें स्थान पर थे गुरु। तो इस मठ की स्थापना 2503 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन हुई। इसका मतलब हमारी व्यवस्था धर्म, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टि से इतने परिमार्जित है कि उस व्यवस्था को स्वीकार किए बिना जितनी व्यवस्था होगी उसके गर्भ से विस्फोट निकलेगा। इसलिए मैंने परसों भी कहा था, कल भी संकेत किया था और वर्षों से संकेत कर रहा हूँ। सुनिए ध्यानपूर्वक। मनः कल्पित विधा से अगर हम कम से कम मर्त्यलोक का ठेकेदार, तो ये राजनेता अपने को मानते हैं, मर्त्यलोक के विधाता, भाग्य विधाता जो अपने को मानते हैं, चाहे किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि हों, कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हों, एक विचित्र बात है, मनः कल्पित विधा से विश्व को नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय बनाया जा सकता है, जो कोरेना ने दिखा दिया। नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय बना के दिखा दिया। दूसरी ओर स्वर्ग का भी स्वरूप दिखा दिया है। फैक्ट्रियां इत्यादि बंद होने के कारण अरबों रुपये खर्च करने पर भी गंगा यमुना का जो स्वरूप प्रकट नहीं हुआ था वो हो रहा है या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ओर से प्रकृति शिक्षा। प्रकृति क्या है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, दिक्, काल, ये सब प्रकृति भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। ये सब चांटे लगा करके भी शिक्षा देते। तो हमने क्या संकेत किया? कोई भी शासन तंत्र हो, कुछ भी हो, कोई फूंक मार करके हम लोगों के अभियान को दूर कर दे, मार दे, संभव नहीं। मैं एक संकेत करता हूँ। क्या संकेत करता हूँ?
एक और विचित्र बात है, संभावना ना हो इसलिए दो वाक्य कहकर मैं वक्तव्य को विराम देता हूँ। हम लोग कभी रोते नहीं कि कोई सहयोग नहीं करता। अरे जिससे जो काम भगवान को लेना होता है उसके अनुकूल वातावरण पहले से ही बना होता है। फिर से सुनिए, पूरे महाभारत और वाल्मीकि रामायण का मैं सारांश बताता हूँ। भगवान राम को अवतीर्ण होना था, सहयोगी व्यक्ति सब वहाँ से आए थे नहीं, ब्रह्मा जी ने सबको चुन के भेजा था या नहीं? कोई इंद्र के अवतार थे, कोई ब्रह्मा के अवतार थे, कुछ थे या नहीं? वायु के अवतार ये सब थे या नहीं? इंद्र के अवतार भी कोई थे? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण को आना था, पांडवों को आना था, सब सहयोगी वहीं से आए थे। हमसे अगर भगवान को कुछ काम कराना है, आपसे कोई भगवान को काम कराना है तो सारी सामग्री ऊपर से ही आती है। इसलिए चयन, प्रशिक्षण और नियोजन के ये विकल्प को तैयार करके हम आज भी भव्य भारत की संरचना कर सकते हैं। मैं लगभग 28 साल से तो हमको लगभग शंकराचार्य के पद पर मैं जब से हूँ, लोग सुन रहे हैं सार्वजनिक रूप से, पहले जो संपर्क में थे वही सुन रहे थे। और अभी वृंदावन में हमने घोषणा कर दी थी, मुँह से निकल ही गया कि विपत्ति आने ही वाली है, टूटने वाली है। उसके 2-4 दिन बाद ही विपत्ति टूट पड़ी। वर्षों से मैं संकेत कर रहा हूँ, अभी भी मैं संकेत कर रहा हूँ, अगर इस समय जो शिक्षा प्रकृति देना चाहती है इस रोग विप्लव के माध्यम से, उनको इन राजनेताओं ने नहीं समझा तो इससे भयंकर विस्फोट और होने की संभावना है। ऐसा ना हो यह आवश्यक है। तो हमने संकेत किया, आप कुछ भी कर लीजिए, हिलडुल भी नहीं सकते। इसलिए मैं एक वाक्य कहकर प्रवचन को विराम देता हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, पूरे भागवत इत्यादि का सारांश है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है, सब वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की देन है। आप इंद्र को मानते या नहीं, वरुण को मानते या नहीं, यम को मानते या नहीं, कुबेर को मानते या नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी को आप मानते या नहीं? आप तो आस्तिक हैं। कोई नास्तिक हो तो हम वैज्ञानिक धरातल पर समझा सकते हैं। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं कौन थे जी? बृहद भारत में अश्वमेध में अधिकृत कुल में जाति में उत्पन्न थे। विधिवत उन्होंने अश्वमेध याग का आलंबन किया। इतर फल अवान्तर फल की इच्छा न करके अश्वमेध याग के देवता प्रजापति ब्रह्मा होते हैं, उन्हीं को लक्ष्य बनाकर उन्होंने अश्वमेध याग का आलंबन लिया। देह त्याग के बाद वो ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। इसलिए मैंने कहा चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई किसी जगह दिव्यता, ये तारागण हैं, ये चंद्रमा हैं, ये सूर्य हैं, ये पवन हैं, ये अग्नि हैं, सब के सब कौन हैं? अधिदैविक दृष्टि से सब के सब भारतवर्ष में, बृहद भारत में उत्पन्न व्यक्ति कर्मोपासना और ज्ञान के प्रभाव से उस उत्कर्ष को प्राप्त हुए। इसलिए मैंने कहा चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है वो वेदादि शास्त्र सम्मत, और जहाँ कोई नरक है समझ लीजिए मन कल्पित विधा का आलम्बन लेने के कारण। तो भगवान रामभद्र के संबंध में मैंने, समय तो बहुत हो गया है, 10 बज गया, एक संकेत किया, सुनिए फिर से सुन लीजिए। राम राज्य को लाना सुगम भी है और दुर्गम भी है। अब तक जो मैंने कहा, समाधि में मिलने वाली सिद्धि को राम जी ने सार्वजनिक जीवन में उतार के दिखा दिया। सुषुप्ति में क्या सिद्धि होती है? दैहिक दैविक भौतिक ताप की न प्राप्ति होती है न व्याप्ति। प्राप्ति भी हो जाए तो व्याप्ति न हो, लेकिन सुषुप्ति में तो दैहिक दैविक भौतिक ताप की न प्राप्ति होती है न व्याप्ति। रामभद्र को हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का अवतार क्यों मानते हैं? अपने जीवन में तो योगी उतार सकते हैं, लेकिन सामाजिक धरातल पर समाधिगत सिद्धि को उतार के दिखा देना, सुषुप्तिगत सिद्धि को उतार के दिखा देना, स्वप्नगत सिद्धि को उतार के दिखा देना, यह क्षमता जिसमें हो वो रामराज की प्रतिष्ठा कर सकता है। हर हर महादेव।